हो गया था। भाई मैंने आपको एक बात बताई थी, आवाज़ पहुंच रही है क्या इन तक? आ गई खबर? हम्म। आवाज़ आ रही हो तो बता दें। वॉइस ओके? वॉइस ओके तो ये मना कौन करता रहता है, पकड़ के लाओ इसको। अच्छा, ये गड़बड़ कर देता है, मतलब तू ही कर रहा था जो भी कुछ। देखिए साथियों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुने, कि अगर ये संख्याएं हैं ए कोमा बी कोमा सी, अगर मैं कहूँ एलसीएम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, ये मैंने कह दिया कि ये एक्स है। और मैंने कहा एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी, ये कह दिया मैंने वाई है। तो मेरे भाइयों, अगर मैंने कहा कि ये दो या दो से अधिक संख्याएं दी हैं, ये कोई नंबर है एबीसी, और एबीसी का एलसीएम एक्स है और एबीसी का एचसीएफ एक्स ये है, तो ये पक्का है कि एक्स ए से भी डिवाइड होगा, एक्स बी से भी डिविजिबल होगा और एक्स सी से भी डिविजिबल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम दी गई संख्याओं को ये क्या करते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये कैसा होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा मेरे भाइयों। एलसीएम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है, क्योंकि ये एलसीएम है, तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ एबीसी है। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। ये जो है वो क्या है, ये जो है वो मल्टीपल ऑफ एबीसी है। यानी ये जो संख्या है वो एबीसी का गुणज है। अगर ये संख्या एबीसी का गुणज है तो एबीसी से ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी एक्स ए बी और सी से पूरी तरह विभाजित होगा। एक्स ए बी और सी, एक्स को ए कॉमा बी और सी से पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है। पूर्णतः विभक्त किया जा सकता है, पूरी तरह विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जो एलसीएम होता है दी गई संख्याओं का मल्टीपल होते हैं और कोई भी मल्टीपल अपने नंबर से डिवाइड होता है। एक ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, जो y है वो क्या है, y इज द फैक्टर ऑफ a, b एंड c। यानी जो y है वो क्या है, abc का फैक्टर है। तो हम कहेंगे y से a, b और c पूर्णतः विभाजित होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी, विभाजित होंगी। मेरे भाइयों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये हमें चीज़ समझ में भी आती है। मैंने आपसे कहा एलसीएम है, तो एलसीएम दी गई संख्याओं के कंप्लीटली डिविजिबल होता है। एलसीएम दी गई संख्याओं से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। और एचसीएफ से दी गई संख्याएं पूरी, ये y है तो इससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित होंगी। एचसीएफ से दी गई संख्याएं पूरी तरह विभाजित होंगी और एलसीएम को दी गई संख्याएं डिवाइड करती हैं। ये सभी संख्याएं डिवाइड करेंगी किसको, एलसीएम को। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, अब फिर बता रहा हूं। तो मेरे भाई, मैंने ये क्वेश्चन किया था, आपसे कहा था, देखिए
ये आपसे कहा है कि हमने कहा भैया देखो, मैंने आपसे कहा है कि ये लिखा हुआ हमारे पास कितनी संख्याएं भैया, तो ये संख्याएं थी, हमने इसके बारे में ये फैक्टर बताए थे क्या? मैंने कहा कि ये इन संख्याओं के फैक्टर हैं, ये 3 संख्याएं हैं। तो अगर मैं इसके फैक्टर ना भी करता तो मुझे चाहिए कि इन 3 संख्याओं का कौन कौन सी संख्या है मेरे भाई। तो ये लिखा हुआ है 3240, और ये लिखा हुआ है 3600, और ये लिखा हुआ है n। और इन तीनों का HCF कितना लिखा हुआ है मेरे भाई? तीनों का HCF लिखा हुआ है 36। और 36 का मतलब होता है 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2। तो यानी 36 से वही संख्या कटेगी जिसमें कम से कम 2 की घात 2 हो और कम से कम 3 की घात 2 हो। 36 से कटने वाली वही संख्या हो सकती है जिसमें 2 की घात 2 हो और 3 की घात 3 हो। तो मेरे भाई अगर इन तीनों संख्याओं का HCF ये है तो इसका मतलब ये होगा 36 से ये भी डिवाइड होगा, 36 से ये भी डिवाइड होगा, 36 से ये भी डिवाइड होगा। तो हमसे ये तो पूछा है, तो इसकी वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो भैया हमारा क्या है कि पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि वही संख्या 36 से कटेगी, वही संख्या हमारा n होगी जो 36 से कट जाएगी। तो आपने कहा कि ये 36 से कट सकती है, आपने कहा बिल्कुल कट सकती है। 2 की घात 2 चाहिए है और 2 की घात 3 चाहिए तो है, आपने कहा 2 की घात 2 चाहिए हमें, तो ये तो क्या है 2 की घात 5। और 2 की घात 5 का मतलब ये भी तो होता है, अगर 3 की घात 5 लिखा हुआ है इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ये और ये, तो यानी इसकी हमें ज़रूरत है। तो हमें क्या है, ये 36 से कट जाएगी, तो 36 से कट जाएगी, ये बिल्कुल कट जाएगी। 36 से काटने के लिए कैसे हो जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन भाई इसमें 3 नहीं है तो ये नहीं कट सकती, इसमें 3 फैक्टर के रूप में नहीं है। अगर इसमें 3 फैक्टर के रूप में नहीं है तो ये संख्या 36 से नहीं कटेगी। इसमें 3 नहीं है तो ये नहीं कटेगी, और इसमें 3 नहीं है तो ये भी संख्या 36 से नहीं कटेगी। इसलिए हम आसानी से देख सकते थे, हम ये आसानी से देख सकते थे कि कौन सी संख्या है जो 36 से कट जाएगी, कौन सी संख्या है जो 36 से कट जाएगी, वही आंसर होगा। अगर हम ये कह देते कि अगर इसमें ऐसे 2 ऑप्शन होते तब हम कोई दूसरी अप्रोच लगाते, फिर हम LCM देखते कि कौन सी संख्या है जिसका LCM ये हो सकता है। यानी अभी हमने केवल HCF को चेक किया और HCF से 3 ऑप्शन हट गए, केवल मैंने HCF को चेक किया और HCF से 3 ऑप्शन हट गए, इसलिए हम आगे चले गए। मेरे साथियों अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे भाई, ये लिखा हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है देखते हैं। मेरे भाई अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम, तो आपसे कहा है कि एक संख्या हमारे पास कितनी है, तो ये संख्या है हमारे पास कितनी है ये, तो ये लिखा हुआ है 72, 24 72 है। और दूसरी लिखी हुई है कितनी, ये लिखा हुआ है 1284, और ये तीसरी लिखी हुई। तो आपने कहा पहली संख्या हमारे पास क्या है, तो ये लिखा हुआ है 24 72, दूसरी 1284, और तीसरी हमारे पास n है। और इनका HCF क्या लिखा हुआ है मेरे भाइयों, HCF लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 12 लिखा हुआ है। और इनका LCM लिखा हुआ है हमारे पास कितना, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1 और 3 और ये 7, ये लिखा हुआ है। तो आपसे n की वैल्यू पूछिए कि n क्या होगा। सबसे पहले मैं ये देखता कि भैया कि अगर हमने पहले बार देखा था उसी तरीके से ये 2 की घात 2 और गुना 3 की घात 1, तो हमारा जो भी उत्तर होगा उसमें 2 की घात 2 कम से कम होगा और 3 की घात 1 होगा। जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें 2 की घात 2 होगा और 3 की घात 1 होगा। मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं, तो आपने यह देखा कि 2 की घात 2 और 3 की घात 1 इसमें है, तो ये उत्तर हो सकता है।
2 की घात 2 और 3 की घात 1 इसमें है तो ये भी उत्तर हो सकता है, और 2 की घात 2 और 3 की घात 1 इसमें है तो ये भी उत्तर हो सकता है। कम से कम इतना है तो ये तीनों ही उत्तर हो सकते हैं। इसका मतलब एचसीएफ ने तो हाथ खड़े कर दिए। एचसीएफ से तो अब क्वेश्चन बनना रही है क्योंकि ये तीनों में ही है। 2 की घात 2 3 की घात 1 इसमें भी है, 2 की घात 2 3 की घात इसमें भी है, 2 की घात 2 3 की घात 1 इसमें भी है। तो इसका मतलब इस बार हमारा एचसीएफ ने उत्तर नहीं दिया। इस बार हमारा उत्तर एचसीएफ ने नहीं दिया है। तो मेरे भाई अब हम फैक्टर कर लेते हैं। 24 72 के फैक्टर क्या होंगे इसको देख लो जरा, कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 24 72 है, इसके फैक्टर देख लो जरा कि 24 72 के फैक्टर क्या होंगे। तो ये लिखा हुआ है 24 और ये लिखा हुआ है 72। अगर इसके आप फैक्टर कर देते हैं तो 2 से फैक्टर करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 6, फिर 2 से किया तो ये आ जाएगा 6 1 और ये 8, यानी 6 फिर 1 और ये 8, फिर 2 से किया तो 3 0 और ये 9। अब आपने 3 से कर दिया तो ये 1 0 और ये 3। इस तरीके से अब मैंने कहा कि हमारे पास 1200 कितना है 84 है, तो 1284 को लिया। इसके फैक्टर करेंगे तो 2 किया तो ये आ जाएगा 6 4 और ये 2, फिर 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ जाएगा हमारे पास कितना तो 3 2 और 1, फिर 7 से कैंसिल किया, 3 से कैंसिल करो, 3 गुना 1 3, 3 गुना 7 21। तो मेरे साथियों इनके फैक्टर जो आएंगे हमारे पास वो कितने आ जाएंगे, तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 107। इसके फैक्टर क्या आएंगे मेरे भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुना 2 गुना 3 और ये आ जाएगा हमारे पास इतना। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं साथियों कि इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसको 2 की घात 3 लिख देंगे। अगर इसको 2 की घात 3 लिख दिया तो ये हट लेंगे, 3 की घात 1 तो ये लिख दिया इंटू 3 की घात 1, और फिर कितना आएगा तो 107 की घात 1, तो ये लिख दिया 107 की घात 1। अब भाई अगर इसको देखेंगे कि 1284 क्या है, तो 1284 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 की घात 2 3 की घात 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 103 की घात 1। भैया अब हमने एचसीएफ ने हमारी कोई मदद नहीं की, अब एलसीएम की मदद करेंगे कि एलसीएम कोई मदद कर रहा है कि हमारी। तो हमें क्या लेते हैं, यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 की घात कुछ भी हो सकती है। यहाँ 2 की घात अगर ये 3 ले रहे हैं तो यहाँ 2 की घात कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है। अगर यहाँ 2 की घात अगर 1 लेंगे तब भी दोनों में से 3 ही लेंगे। अगर यहाँ 2 की घात 2 हो जाए तब भी इसमें से 2 की घात 3 ही लेंगे, और अगर ये 3 हो जाता तब भी 2 की घात 3 ही लेते। ठीक है, क्या कह रहे, क्या कह रहे हैं? देखिए भाई फैक्टर उल्टे लिख दिए हैं। चलो फैक्टरों को सीधा कर लेते हैं भाई। किसी बच्चे ने कहा है कि फैक्टर उल्टे लिख दिए मेरे साथ ही, तो ये लो फैक्टरों को सीधे कर लेते हैं।
अगर फैक्टर को सीधे कर लेते हैं मेरे भाई तो आप क्या देखेंगे, 2472 के ये 2 की घात 3 लिख दिया, और फिर लिख दिया ये 3 की घात 1 लिख दिया, और ये 103 लिख दिया। वहाँ लिखेंगे तो 2 की घात 2 लिखेंगे, 3 की घात 1 लिखेंगे, और ये इतना लिखेंगे। ठीक है साहब, आ जाएगा इतना। तो भाई अगर आप यह देखते हैं कि ये इतना है, अगर ये इतना है तो मेरे भाई हमने कहा था कि मैंने आपको कल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन भाई आपको याद है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे भाई। देखो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। देखो सबसे पहले मैंने छोटा सा ये लिया था, पहले मैंने सबसे छोटा एग्जाम्पल ये लिया था, मैंने कहा कि 2472 लिखा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था भाई कि ये लिखा हुआ है इसके, तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा। अगर बात एलसीएम की करेंगे तो भैया क्या लेते हैं, पावर अधिकतम होगी उसको लेंगे। तो अधिकतम पावर होगी उसको लेंगे, तो भाई इसमें क्या है, अधिकतम पावर 4 तो 4 ले ली। इसमें अधिकतम पावर कितना है, तो आपने कहा 2 है तो 2 ले लिया। यानी हमने कहा कि यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से 3 की घात 2 ले ली, तो ये हमारा एलसीएम बन गया। अब हम बात करते हैं एचसीएफ पे। तो मेरे भाई एचसीएफ क्या लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। तो यहाँ दोनों में छोटी पावर कौन सी है, ये, और दोनों में छोटी पावर कौन सी है, तो आपने कहा दोनों में छोटी पावर यहाँ ये है और यहाँ 1 है, तो ये इतना और ये इतना। यहाँ कितनी है, 2 की घात 3 ये रहा, और फिर ये 3 की घात ये रहा, छोटी पावर लेते हैं भाई। अब फिर मैंने इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिया था, उसको भी देख लो। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ये, और एक एग्जाम्पल लिया था ये। इसमें मैंने आपसे क्या कहा था मेरे भाई, इसमें मैंने आपसे कहा था कि साथी अगर ये देखा जाए कि इसमें आप देखेंगे तो ये कितना है साहब, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो 3 है, 2 की घात 3। सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो 2 की घात 3 की घात 2 है। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 5 की घात 1 है। अब आपने कहा यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 7 की घात 0। अगर कुछ नहीं है तो 7 की घात 0। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, तो ये। अब यहाँ लेंगे सबसे छोटी पावर, तो आपने कहा सबसे छोटी पावर कितनी है, तो यहाँ 2 है तो ये 2 ले लिया। इनमें सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है तो 1 ले लिया। इनमें सबसे छोटी पावर 1 है तो 1 ले लिया। और यहाँ 7 की घात 0 लेंगे सबसे, और 7 की घात 0 लिखेंगे तो 7 की घात 0 का मतलब 1 ही होता है। सुनील कुशवाहा के बेटा कह रहा है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो साहब जल्दी करा दो। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपको इतनी जल्दीबाजी है तो आप हमारा वो वाला कोर्स खरीदें, वीडियो वाला। ये कोर्स आपको फ़ायदा नहीं करेगा क्योंकि वो जल्दी हो पाएगा। इसमें तो मैं आपको समझा समझा के ही पढ़ा सकता हूँ और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो भाई सुनील तू बुरा मत मानना, लेकिन मेरा जो तरीका है वो यही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। फिर हमने कहा कि हमारे पास ये कुछ थे, देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास इसमें से एलसीएम लेना है, तो दोनों की बड़ी पावर कौन सी है भाई, तो दोनों की बड़ी पावर हम देख लेंगे कि दोनों की बड़ी पावर कौन सी है, उसको देख लूँ। तो आपने कहा इन दोनों में से बड़ी पावर 6 है तो ये 6 ले लिया। इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, तो 4 है तो 4 ले लिया। इन दोनों में बड़ी पावर कितनी है, 5 है तो 5 ले लिया। इन दोनों में बड़ी पावर कितनी है, 4 है तो 4 ले लिया। इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, तो कुछ नहीं था तो मैंने ये तो 1 ले लिया। इन दोनों की बड़ी पावर कितनी है, तो ये 1 ले लिया। मेरे भाई अगर आप ये देखेंगे, अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो छोटी पावर तो यहाँ 5 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 2 थी, और यहाँ कितनी थी, 3 थी। और यहाँ आपने कहा छोटी पावर कितनी है, 11 की घात 0 यानी 1, और 13 की घात 0 यानी 1, तो इससे कोई लेना देना नहीं था। ये हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको बताया था मेरे भाई। तो मैं जल्दीबाजी नहीं कर सकता, इस बात को तो मैं आपसे बहुत पहले कह चुका हूँ। और भाई जो जल्दीबाजी में कोई सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़े हैं अपने शहर में और दूसरे भी शहरों में। अब तो दुनिया के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। जल्दी जल्दी पढ़ना है, या तो हमारा वीडियो कोर्स खरीदें आप, और या किसी ऐसे जो तेज फास्ट एंड फ्यूरियस टीचर हो उससे पढ़े भाई। तो मेरे भाई अब हम देख सकते हैं कि ये मैंने फैक्टर कर लिया, मैं इसको हटा दूं तो थोड़ा सा साफ सुथरा माहौल हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये मैंने हटा दिया मेरे साथी। अगर ये मैंने हटा दिया तो भाई अगर आप इसको देखेंगे तो आपने क्या देखा कि यहाँ 2 की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे साथी। तो आपने कहा कि 2 की वैल्यू कुछ भी होगी। हमने कहा यहाँ हमारा HCF 2 है, तो यानी इसकी लोएस्ट पावर तो क्या है, तो इसकी लोएस्ट पावर इनकी, यानी यहाँ 2 की वैल्यू फिक्स है। या तो यहाँ क्या होगा, n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, n की वैल्यू हमारे पास 2 की घात 2 हो सकती है और 2 की घात 3 हो सकती है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा 2 की घात 2 हो सकती है, 2 की घात 3 हो सकती है। फिर आपने कहा इसके अलावा, तो इसके अलावा आपने कहा कि अगर मैं 3 की बात करूं तो यहाँ 3 की घात 1 आ रही है, 3 की घात 1 आ रही है और यहाँ 3 की घात 2 आ रही है। तो भाई यहाँ हमारे पास लोएस्ट पावर लेंगे और यहाँ हाईएस्ट पावर लेंगे, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 2 है भाई, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ के हिसाब से यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पक्के तौर पर 3 की घात 2 रहा होगा, यहाँ पक्के तौर पर 3 की घात 2 रहा होगा, यानी यहाँ 3 की घात 2 आएगा, यानी n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, तो भाई मेरे n की वैल्यू यहाँ 3 की घात 2 आएगी, यहाँ n की वैल्यू 2 की घात 3 आ जाएगी, यानी पक्का कितना आ जाएगी यहाँ। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो ये पक्के तौर पे क्या आएगा मेरे भाई, तो यहाँ आप देखेंगे कि पक्के तौर पे यहाँ क्या आएगा, या तो 2 की घात 2 आएगा, या तो 2 की घात 2 आएगा, और क्या आएगा, या 2 की घात 3 आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही स्थितियों में चाहे 2 की घात 2 आ जाए तब भी ये 3 आएगा, यहाँ मैक्सिमम 3 आएगा और मिनिमम यहाँ 2 आ जाएगा, यानी दोनों से काम बन जाएगा। फिर आपने कहा 3, तो भैया 3 हमें मिनिमम 1 चाहिए और मैक्सिमम 2 चाहिए, तो यानी मिनिमम तो है हमारे पास, मैक्सिमम नहीं है, तो 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 भी सारे के सारे ऑप्शन में। अब आपने कहा इसके बाद 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, लेकिन 5 यहाँ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये 5 आ कहाँ से गया, इसका मतलब ये 5 की घात 1 पक्के तौर पर रहा होगा, ये 5 की घात 1 पक्के तौर पर रहा होगा, तो इसका मतलब 5 की घात 1 वाला उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि ये अकेला उत्तर है मेरे साथियों, इस बात को आप जान लो। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ इस बात को। इसके क्या है कि कई वैल्यू पॉसिबल हैं, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है मैं आपको बता देता हूँ। अभी इसका उत्तर सी हो रहा है। मेरे भाई अगर आप देखेंगे अभी इसका उत्तर है वो कितना हो रहा है साथी मेरे, सी हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा, ये बच्चा कह रहा है कि नन ऑफ दीज है, हो सकता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया हो, मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको बातें समझ में आ जाए। देखिए मेरे भाई ये मैंने हटा दिया और एलसीएम एचसीएफ को ना मैंने इधर ले लिया, एलसीएम एचसीएफ को मैंने इधर ले लिया कि ये क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ एलसीएम हमारा एचसीएफ लिखा हुआ है कितना, 12 लिखा हुआ है, और 12 का मतलब होता है 2 की घात 2 और 3 की घात 1। आपसे कहा गया है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम लिखा हुआ हमारे पास 2 की घात 3, 3 की घात 2, और लिखा हुआ है हमारे पास 5 की घात 1, और लिखा हुआ है इतना, और लिखा हुआ है इतना मेरे भाई। तो ये मैंने दोनों हटा दी। हमें ये वैल्यू पूछी है मेरे साथियों, आप ये मान लें एन की ऐसी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऐसी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हैं, कितनी वैल्यू पॉसिबल है उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि एन की कितने मान संभव हैं। तो एन के बहुत सारे मान संभव हैं, कितने हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देख भाई हम यहाँ कहें कि एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो मैंने कहा एन की वैल्यू हम पहले 2 के बारे में क्या क्या ले सकते हैं। तो भाई जो हमारा 2 है, अगर आप 2 की घात 2 ले लें और या 2 की घात 3 ले लें, तब भी हमारे एलसीएम और एचसीएफ पे कोई अंतर नहीं आएगा। अगर आपने 2 की घात 2 ले लेते हैं, अगर ये मैंने हटा दिया, तो 2 की घात 2 लेंगे तब भी एलसीएम में 2 ही आएगा, तो आपने कहा एलसीएम में 2 की घात 3 आएगा मैक्सिमम, और मिनिमम आएगा, हमने कहा मिनिमम कितना आएगा, तो 2 की घात 2। आपने कहा 2 की घात 1 क्यों नहीं ले लेते, भैया 2 की घात 1 इसलिए नहीं ले सकते कि आपने कहा हमें क्या चाहिए एचसीएफ, और एचसीएफ में हमारा मिनिमम पावर 2 है, तो हमारा क्या है कि ये नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए ये ले लिया और इनटू समथिंग और ये कुछ भी ले लिया, तो
तो भाई मेरा इसमें अगर मैं ले लूंगा तो अगर मैं एलसीएम देखूंगा कि एलसीएम में, तो एलसीएम में 2 की घात 3 आएगा, लेकिन जब भी मैं एचसीएफ देखूंगा तो इसमें मिनिमम पावर 2 की घात 1 आएगी, जबकि मुझे 2 की घात 2 चाहिए, मुझे 2 की घात 2 चाहिए। तो इसमें यहां हम क्या नहीं ले सकते, 2 की घात 1 नहीं ले सकते। तो या तो हम 2 की घात 2 ले लें और या हम 2 की घात 3 ले लें, दोनों से ही बात बन जाएगी। 2 की घात 2 लेंगे तब भी आप एलसीएम देखेंगे तो 2 की घात 3 आएगा, और एचसीएफ देखेंगे तो 2 की घात 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं भैया 3 पर। अगर 3 की घात 1 ले लेता हूं मैं, मेरे भाई अगर 3 की घात 1 ले लेंगे तो 3 की घात 1 ही आएगा यहां। आपने कहा 3 की घात 2 ले लें तो 3 की घात 2 यहां आएगा। आपने कहा 3 की घात 3 ले लें तो भाई 3 की घात 3 लेंगे तो यहां 3 आना चाहिए। इसका मतलब मैक्सिमम 3 की घात 2 ली जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं ली जा सकती। ये बताता है कि यहां मैक्सिमम 3 ली जा सकती थी, लेकिन 3 ली जा सकती थी तो मैंने कहा 2 भी ली जा सकती है। यहां मैंने कहा ये 2 है तो ये मैक्सिमम 2 ले ली, तो अब एलसीएम में हमारे पास ये 2 आ जाएगा और एचसीएफ में 1 आ जाएगा। आपने कहा 1 लिया जा सकता है क्या, तो भैया 1 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहां भी 1 आता, तो मैक्सिमम 2 लिया जा सकता है। अब आपने कहा कि 5 लेना पड़ेगा, तो भैया 5 लेना पड़ेगा, 5 की घात 1 लेनी ही पड़ेगी। आपने कहा क्यों लेनी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि इसमें 5 कहीं नहीं है, इसमें 5 कहीं नहीं है और यहां 5 है, इसका मतलब ये 5 इसने ही दिया होगा। ये संख्या हो सकती है। एक संख्या आपकी ये भी हो सकती है कि आपने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये भी एक संख्या हो सकती है आपकी। आपने कहा कि इसमें मैंने कहा कि ये बना दिया मैंने, एक संख्या मैंने ऐसे ही और बना दी, ये 5 और ये कह दिया मैंने 103, ये बन गया। अगर मैंने कहा 2 की घात 3 और ये भाई मेरे, ये भी एक आंसर हो सकता था हमारा 107, ये हो सकता है, ये हो सकती है संख्या n की वैल्यू, यानी 2 की घात में, 2 घात में हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि एलसीएम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एलसीएम में ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमने यहाँ ये सेम रखा, ये सेम रखा, ये सेम रखा, लेकिन यहाँ 105 और ये ले लो। अब आपने कहा अगर 2 की घात 3 लेनी है तो 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1 और ये ली जा सकती हैं इतनी, ठीक है ना। और आपने कहा कि ये 2 की घात 3, 3 की घात 2 और ये 5 की घात 1 और ये 107। तो भैया कम से कम 5 मुझे वैल्यू दिख रही है, ये भी पॉसिबल 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 है। यानी हमें ये इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे आंसर आ सकते हैं, इसके इतने सारे आंसर आ सकते हैं मेरे भाई, लेकिन हमें ये पूछा है कि कौन सा विकल्प में कौन सा है, तो भाई ये सारे के सारे विकल्प में नहीं हैं। क्योंकि अगर आप इनसे भी चेक करोगे ना मेरे भाई, अगर आप इन संख्याओं को इनमें से कोई भी ले लो, मैंने कहा n की वैल्यू मैंने मान लीजिए n1 है, n2 है, n3 है, ये n4 है, ये मैंने कह दिया n5 है, तो इन सारी वैल्यूओं से भी अगर आप चेक करेंगे तो एलसीएम यही रहेगा, एचसीएफ यही रहेगा। तो यानी n की कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इनमें से कौन सी हो सकती है, तो आप ये ले लेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। मेरे भाई इस बात को समझने की कोशिश करो, इस बात को समझने की कोशिश करो। इसका एक उत्तर ये फिक्स हो ये जरूरी नहीं है, ये भी हो सकता 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 है। लेकिन हमें क्या है कि इसमें ऐसा तो पूछा नहीं है कि इनकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, हमें तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सी है, तो भैया इनमें से सी है। ठीक है, क्या मैं ऐसी आशा कर लूं कि बात आपके पल्ले पड़ रही है, क्या मैं ऐसा समझ लूं भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद देखिए, तो हमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम बहुत ही जल्दीबाजी में क्या करते हैं मेरे भाई, बहुत ही जल्दीबाजी में जो हम करते हैं वो मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार। देखिए, मेरा मकसद चीज़ों को समझाना है बेटा, सिलेबस ख़त्म कराना मेरा मकसद नहीं है। तो जो भी बच्चे, उनसे मैं बिल्कुल मोहब्बत से, प्यार से कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे जल्दीबाजी में हों तो वो किसी भी बच्चे को सलाह ना लें मुझ पर पढ़ने की। मैं चीज़ों को समझाते हुए और अपना सेटिस्फेक्शन के साथ पढ़ाता हूँ। जब तक मुझे नहीं लगता है कि ये बात इस तरीके से बतानी चाहिए, इस तरीके से डिटेल में बतानी चाहिए, मैं उसी तरीके से बताता हूँ। तो जो भी बच्चे जल्दीबाजी में हैं मेरे भाई, वो क्या है कि पूछ लिया करें आसपास कि सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है जल्दी पढ़ाते हैं तो मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। यानी हमने कहा n की वैल्यू क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे भैया
कि यहाँ से हमने देखा और HCF हमें लिखा हुआ था, तो HCF वहीं लिखा हुआ है, अब मैं वहीं देख रहा हूँ। हमने कहा भैया 2 की घात हमारी मिनिमम, यहाँ से ये पता चल जाता है कि हमने यहाँ n की वैल्यू है, तो भैया यहाँ ये जो 12 लिखा हुआ है, इस 12 के टुकड़े कर लो। ये 12 हमारा HCF है ना, LCM तो लिखा हुआ है 12, और 12 का मतलब क्या हो गया था भाई, देखिए 12 का मतलब होता है 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। तो भाई हमारी जो 2 है, 2 से ये क्या है कि अगर 2 देखेंगे तो ये 2 से 2 के बराबर, और 3 से यानी 2 और 3, यानी 2 की घात 2 और 3 के बीच में होगी, तो सब में 2 की घात तो इसने नहीं बताया, 3 की घात सब में ये होगी तो इसने भी नहीं बताया। अब आपने कहा भैया इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ ये 5 दिख रहा है। अब ये 5 ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, तो पक्के तौर पे 5 संख्या में रहा होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 5 केवल एक में है और वो ये है। ठीक है, आगे देखिए, किसी को भी आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो नेचर है वो इसी तरह से पढ़ाने का है, इसलिए मैं आपसे कभी कोई हवाई वादे नहीं करता कि मैं आपसे हवाई वादे करूं कि मैं आपको 3 दिन में सिलेबस पढ़ा के आपको कलेक्टर, इंस्पेक्टर, थानेदार या जो कुछ बना दूंगा। मैं इस तरीके से आपके कोई भी वादे नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसे वादे आपके निभा नहीं पाऊंगा। मैं आपसे कह दूं कि 100 दिन में मैं काला धन वापस ले आऊँगा, इस सेंस में अगर मैं आपसे कह दूंगा मैं 3 महीने में 100 दिन में आपकी नौकरी लगवा दूंगा, अरे भैया नौकरी निकलेगी ही नहीं तो मैं लगवा कहाँ से दूंगा। तो मैं जो आपसे वादे करता हूँ बेटा, वो मैं केवल इतने वादे करता हूँ कि मैं आपको सिलेबस जो पढ़ाऊँगा वो कंप्लीट पढ़ाऊँगा, और ऐसी कोशिश करूँगा कि एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। बाकी आपका प्रयास, आपकी मेहनत और मेरे प्रयास दोनों अगर मिल जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। देखिए मेरे भाई, यहाँ आइए, ये क्वेश्चन, इस पर कुछ और क्वेश्चन बनेंगे पॉसिबिलिटी के, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन इस पे। अभी हम इनको कर लेते हैं। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं जो क्रम से इतने इतने अंतराल पर बजती हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चन है, कुछ फिक्स क्वेश्चन है, जैसे आपसे कहा है, मैंने कहा ये देखिए ये घंटियाँ बजें, आपको क्या है कि देखिए LCM SCF में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। LCM और SCF में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं जिनमें डायरेक्ट आपसे पूछे कि LCM बताओ और डायरेक्ट पूछे आपसे SCF बताओ। मेरे भाई आप इस बात को जान लेना कि LCM और SCF में इस तरह के क्वेश्चन रेयर पूछे जाते हैं जिनमें वो ये कहे कि LCM बताओ और SCF बताओ। वो लैंग्वेज लिखेगा और उसको पढ़ने से हमें ये पता करना है कि ये LCM का क्वेश्चन है या SCF का। इसमें आप में मदद क्या करेगा, तो जो मैंने आपको थ्योरी समझाने की कोशिश की थी, जो मैंने आपको बेसिक बताए थे, वो आपको इस बात में मदद करता है कि ये क्वेश्चन LCM का है या SCF का है। देख भाई, आपसे कहा गया है कि 1 घंटी 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है और 1 घंटी 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। अगर 1 घंटी 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 1 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो मेरे भाई इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कहा 8 बजे, सुबह 8 बजे, ये सुबह 8 बजे का टाइम है, और आपने कहा 1 20 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 1 30 सेकंड के, तो 8 बजे दोनों बजी। 8 बजे का आपने अलार्म सेट किया है और 8 बजे दोनों ही बजती हैं मेरे भाई। या मैंने कहा कि ये 20 और ये मैंने कह दिया ये 4 और ये 5, या मैंने कह दिया ये 2 मिनट के अंतराल पे और ये 3 मिनट के अंतराल पे बजेगी, तो दोनों कब बजी होंगी, दोनों 8 बजे दोनों बजी, दोनों 8 बजे बजी, दोनों 8 बजे दोनों बजी, ठीक है ना। तो दोनों भैया अगर ये 8 बजे टनटनाती हैं तो दोबारा ये कब बजेगी, पहली वाली 8 बज के 2 मिनट पे बजेगी, फिर 8 बज के 4 मिनट पे बजेगी, फिर 8 बज के 6 मिनट पे बजेगी, फिर 8 बज के 8 मिनट पे बजेगी। भैया ये इस तरीके से ये बजती रहती है, ठीक है मेरे भाई। ये इस तरीके से अगर बजती रहती है मेरे भाई, आपने कहा ये तो ये हर 3 मिनट, तो ये पहले 8 बजे बजी, फिर 8 बज के 3 मिनट पे बजेगी, फिर ये 8 मिनट के कितने बजे पे, तो 8 बज के फिर 6 मिनट पे बजेगी, फिर 8 बज के 9 मिनट पे बजेगी।
फिर ये 8:12 पे बजेगी। तो मेरे भाई आपने देखा कि दोनों एक साथ दोबारा, पहली बार तो यहां बजती हैं, पहली बार तो यहां, पहली बार तो ये यहां बजी, इसके बाद ये क्या है, दोबारा एक साथ कब बजेंगी, तो दोबारा एक साथ कब बजी ये, तो आपने कहा कितने मिनट बाद, तो यहां से ये भी 6 मिनट हो गया और यहां से इसको भी कितना हो गया, 6 मिनट। तो दोबारा ये 6 मिनट बाद बजती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से जाने की बजाय हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो आपने कहा कि एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 और 3 कोप्राइम नंबर हैं, और कोप्राइम नंबर का एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है। कोप्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी इस तरह से घंटियां बजने का प्रश्न आता है तो हम जो समय अंतराल दिए हैं उनका क्या लेंगे, एलसीएम। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनेगा कि हमारे अलार्म बज रहे हैं, हमने क्या है कि 2 अलार्म लगाए हैं, एक 20 मिनट के अंतराल पे, एक 10 मिनट के अंतराल पे, एक 15 मिनट के अंतराल पे। तो 10, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वो दोबारा कब बजेंगे ये समय बताएगा। इसी तरह का क्वेश्चन हमारा ट्रैफिक सिग्नल में आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने फाउंटेन पेन लगाए हुए, फाउंटेन को पेन का मतलब होता है कि जो चौराहे पर आपके ऊपर की तरफ वो पानी का प्रेशर जाता है, वो फाउंटेन पेन होते हैं। तो आपने कहा एक उसमें से क्या है कि जो प्रेशर निकलता है वो 30 सेकंड की, फिर एक हर 10 सेकंड के बाद, एक हर 20 सेकंड के बाद, एक हर 40 सेकंड के बाद। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये सभी एक साथ कब ऊपर उछाल होगा, कब प्रेशर देंगे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं पेपर में, कैसे करेंगे। सारी चीज़ें पेपर पे नहीं जा बेटा, पहले सवाल समझ ले, जब एलसीएम खत्म होगा तो तेरा दिमाग क्लियर हो जाएगा। पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में अभी पहले समझ तो ले, पेपर की भी बड़ी चिंता है सब लोगों को। तो मेरे भाई आपसे कहा गया है कि ये लिखा हुआ है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, एक बार तो ये एक साथ बजती, फिर आपसे कहा 6, 7 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। तो भैया ये उसी तरह का प्रश्न आ गया, तो हमने क्या कह दिया, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है और ये कितना है, 12 है। तो इनका सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो 2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा 3, 7, 4 और ये आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 6। इसके बाद फिर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 3, 7, 2, 9 और ये 3, फिर मैंने 3 कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 7, 2, 3, 1। अब आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं बचे तो छोड़ दो। अब आपने कहा ये 2, 3 और ये 7, ठीक है मेरे भाई, 2, 3 और ये 7, इनका अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये और ये 8 हो गया, और ये 9 और 9 गुना 7 63, तो ये 63 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 8 गुना 3 24 और 8 गुना 6 48 और 2 50, यानी कितना आया, 504। इसका मतलब ये हुआ कि ये घंटियां एक बार तो एक साथ बजी होंगी, दोबारा कब बजेंगी, तो दोबारा ये जो बजेंगी वो कब बजेंगी, इनका एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा मेरे साथियों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 504, ये आ जाएगा हमारे पास 504, ठीक है ना मेरे भाइयों, ये आ जाएगा हमारे पास 504। पेपर में करना बड़ी बात नहीं है, क्लास में समझना बड़ी बात है। कि क्लास में अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से, यानी आपको ऐसा लगने लगा कि साहब हर एक लॉजिक हम पकड़ पा रहे हैं, तभी आप पेपर में बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं, बहुत अच्छा एफर्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्लासरूम में अगर अच्छे से नहीं समझा है तो फिर तो आपका पेपर में बहुत अच्छा हो जाए, इसका प्रभु मालिक है, हो जाए। तो देखिए मेरे साथियों, ये मैंने आपको ये बताया, यानी मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, अब आपने क्या है कि ये घंटियों वाला क्वेश्चन कर लिया, और आपने कहा ट्रैफिक सिग्नल वाला कर लिया, अलार्म वाला कर लिया, और इस तरह का फाउंटेन पेन ऊपर की तरफ उछल रही है ये वाला कर लिया। तो अब आपको क्या है कि इस तरीके से अब आपको पता चल जाएगा कि ये इस तरह का जो पैटर्न है, इस तरह का जो पैटर्न है वो एलसीएम में फॉलो होता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ये धीरे धीरे समझ डेवलप होती है, धीरे धीरे हमें
समझ डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 8 देखेंगे तो 8 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, देखिए अब आपसे कहा है कि 4 घंटियां बजती हैं। देखिए मेरे भाई ये क्या लिखा हुआ है कि 4 घंटियां बजती हैं, एक साथ 12 बजे बजी हैं, तो दोबारा वे किस समय बजेंगे। दोबारा तो पहली बार तो सब कितने बजे, तो आपने कहा फिर एलसीएम ले लिया आपने, ये 4, 6, 8 और 14 का क्या ले लिया आपने, एलसीएम। आपने कहा पहली बार तो ये 12 बजे बजी हैं, तो दूसरी बार कब बजेंगी, तो आपने कहा पहली बार 12 बजे, तो एलसीएम ले लिया 2, तो ये 2, 3, 4 और कितना आएगा 7। फिर एलसीएम ले लिया तो 1, 3, 2 और ये कितना आएगा 7। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 2 गुना 2 और 3 गुना 2 गुना 7। अगर मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 12 और 12 और ये कितना आ जाएगा 14। ठीक है ना, 12 गुना 12 144 और 24 ही आ जाएगा 168। ये कितना आ जाएगा, यानी 14 दूनी 28 और 14 और 2 168। 168 सेकंड का मतलब क्या हुआ भाई मेरे, 168 सेकंड का मतलब हो जाएगा 60 प्लस 60 और प्लस कितना 120 और 48, यानी 2 मिनट और 48 सेकंड। 2 मिनट और कितना हो जाएगा 48 सेकंड। तो मेरे भाई पहली बार कब बजी थी, ये पहली बार तो 12 बजे, और उसके बाद कब बजेंगी, आपने कहा 2 मिनट, 2 मिनट और 48 सेकंड के बाद, तो 2 यानी 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड ये दूसरी बार बजेंगे। पहली बार तो ये बजी थी, अब दूसरी बार ये कब बजेंगे एक साथ, तो 12 बज के 2 मिनट और 48 सेकंड, 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 ये आ जाएगा मेरे भाई। अब मैंने इसी क्वेश्चन को क्या कर दिया, देखिए इसी क्वेश्चन में मैंने अब आपसे क्या कह दिया है साहब, इस बात को और जान लो। देखिए मेरे भाई अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इस तरह का ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये इतना आ गया। अब आपसे क्या कहेगा इसी तरह के प्रश्न में, अब ये क्या लाइन बढ़ा देगा उस बात पर चर्चा करते हैं। ये आ गया आपको समझ में। अब आपसे कहेगा इस क्वेश्चन में क्या कहेगा मेरे भाई, इस बात को आप अच्छे से जान लें। देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे क्या कह देगा, देखो जरा अब मैं बताता हूं आपको, कि आपसे कहेगा कि पहली बार ये कब बजी थी, तो आपसे कहा ये पहली बार तो कब बज गई थी, पहली बार ये जो पहली बार बजी थी, पहली बार तो ये 12 बजे बजी, और आपसे कहा कि 12 बजे से लेके, पहली बार तो 12 बजे, और आपसे कहा है कि 12 बजे से लेके, और मैंने कह दिया इसको कि कितने बजे तक, तो मैंने कहा कि ये कह दिया मैंने 1 बजे तक कह दिया कि 1 बजे तक कितनी बार, 1 बजे तक कितनी बार बजेंगी एक साथ। तो मेरे भाई अभी तक तो ये दोबारा कब बजेंगी, अब मैंने आपसे कहा, या मैंने ये कह दिया कि 12 बज के 10 मिनट तक कितने बार बजेंगे, मैंने ये कह दिया। अभी मैं आपको ज़्यादा फंसाने के चक्कर में नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले लूँगा तो चीज़ें ठीक ठीक समझ में आएंगी आपको। मैंने आपसे कहा है कि ये 4 घंटियाँ हैं, ये मैंने कहा कि 4 घंटियाँ हैं मेरे पास, तो आपने कहा किसने 10 सेकंड पे, 15 सेकंड पे और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ये इतना सेकंड, इतना सेकंड, इतना सेकंड, तो भाई इनका एलसीएम आ जाता है कितना 60, इनका एलसीएम आ जाता है 60 सेकंड, और 60 सेकंड का मतलब आ जाता है 1 मिनट। तो आपसे कहा है कि पहली बार अगर ये 12 बजे बजें,
12 बजे बजी दिन में, तो आपसे कहेगा कि 12:10 तक कितने बार बजेंगे। 12:10 तक, 12:10 तक कितने बार एक साथ, तक कितने बार एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है मेरे भाई, आपसे बताया गया है कि पहली बार 12 बजे बजेंगी, तो हमने कहा कि भैया पहली बार तो ये 12 बजे बजी, पहली बार 12 बजे बजी हैं, तो ये क्या है 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो देखिए 12 बजे एक बार बजी थी मेरे भाई, तो 12 बजे एक बार, 12:01 पे, 12:02 पे, 12:03 पे, 12:04 पे, फिर आपने कहा 12:05 पे, 12:06 पे, 12:07 पे, 12:08 पे, 12:09 पे और 12:10 पे। तो आपने कहा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कितना हो गया 11, क्योंकि यहां तो पहले ही बज चुकी थी, तो यानी टोटल 11 बार, 11 टाइम्स। तो इसको ऐसे करने की बजाय हमने कहा कि 12 से 12:10 तक का समय है, तो समय अंतराल क्या है, टाइम इंटरवल क्या है। तो हमने कहा कि आपने कहा ये 10 मिनट का समय है, तो ये जो इंटरवल है वो कितना है, टाइम का जो अंतर है इंटरवल है वो कितना है। तो भाई टाइम इंटरवल है वो 10 मिनट है, हाँ या ना। और हमारा यहाँ एलसीएम कितना आया है, एक, तो एक से डिवाइड कर दो और +1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। आपने कहा 11 ये +1 क्यों कर दिया, क्योंकि ये तो पहली बार जल गई थी, ये तो पहली बार जली जलाई मिली है यहाँ तो हमारा एलसीएम ने यहाँ 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 जलाई है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा टाइम है उसमें हम एलसीएम से डिवाइड करेंगे और +1 करेंगे। ये +1 करने का मतलब क्या है कि 12:01 2 3 4 5 और एक बार 12 बजे तो पहले ही जल गई थी, हाँ या ना, तो 11। तो इसी तरह का अगर क्वेश्चन कहीं आ जाता है और आपसे क्या कहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आ गया है, तो हमें करने के लिए क्या कहेगा भाई, आपसे कहा है कि 2 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पे हमारा अलार्म बजता है। 2 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर अलार्म बजता है। पहली बार 8 AM पर बजा, तो 11 बजे तक, 11 बजे उठेंगे, 11 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगा, कितनी बार एक साथ बजेगा, एक साथ बजेगा। तो मेरे भाई यहां से 8 से 11 बजे तक यानी 3 घंटे का समय है, और 3 घंटे का समय का मतलब हो गया 180 मिनट। तो मेरे भाई इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा 30, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर्स हैं। कैसी हैं, कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, गुणनफल के बराबर। तो 30 मिनट का आ गया। तो हमने कहा कि कितने टाइम्स आएगा, तो हमने कहा कि कितने टाइम्स आएगा, इसके लिए हमें क्या है कि 180 मिनट और 30 से डिवाइड कर दो और +1 कर दो। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो ये 6 और 1 7, यानी अगर मैं ये कहूँ कि 8 बजे से 11 बजे तक कितने बार बजेंगे ये, तो 8 बजे से 11 बजे तक ये कितने बार बजेंगे भाई मेरे, तो 8 बजे से 11 बजे तक ये बजेंगे कितने बार, ठीक है, 8 बजे से 11 बजे तक ये बजेंगे कितने बार, इतने बार, ठीक है ना। ये आ गया। अब मेरे भाई इसमें कभी कभी और क्या कर सकता है, कभी कभी समय ऐसा दे देगा। ये तो हो गया, हमारी समझ में भी आ गया, यानी हमने कहा 8 बजे से 11 बजे तक। अब मैंने समय थोड़ा सा चेंज कर लिया, मैंने यहाँ कह दिया कि 8 बजे से कितना है, तो 8 बजे से मैंने कह दिया कि 11:20 तक, 8 बजे से 11:20 तक, यानी 8 बजे से 11:20 तक कितने बार, तो भैया 11:20 तक कितने हो जाएंगे भाई मेरे, तो 3 घंटे यानी 200 मिनट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 200 मिनट। तो भाई यहाँ अगर आप डिवाइड करते हैं कि यहाँ मैंने क्या है 200 मिनट को 30 से डिवाइड कर दिया और +1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 6 सही 2/3 और +1। तो मेरे भाई ये
और ये लेना है। इसको कहते हैं, अगर कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 6.233 ये, इसको हम कहते हैं क्या, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट। और ये डेसिमल पार्ट है, ये कौन सा है, डेसिमल पार्ट है, यानी दशमलव वाला हिस्सा है, इसको हम कह देते हैं डेसिमल पार्ट। तो मेरे भैया इस स्थिति में हम क्या लेंगे, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ 6, तो ये तो हमारे पास क्या है, डेसिमल पार्ट आएगा। ये तो कितना देगा, 2/3 का मतलब कितना आएगा, ये 0.666666। तो ये हमें ये पूर्णांक मान से मतलब है, तो पूर्णांक कितना है हमारे पास 6 और ये कितना है 1, तो तब भी 7 ही उत्तर आएगा। नहीं तो कभी कभी ये 20 मिनट बच जाए और आपको परेशान करे, तो हमें क्या लेना है, हमें केवल और केवल पूर्णांक और हमारा +1। तो इसमें जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं, जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं, उनके बारे में मैंने बताया है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगर इसमें किसी तरह का कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे साथी आप बताएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा। मैं 2 मिनट के लिए रुका हुआ हूं, आप चीज़ों को समझें और कुछ पूछना हो तो पूछ लें। यानी ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया था, तो ये क्वेश्चन हो गया था हमारा 8वां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9वां। देखिए, तो अगर आपको यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लें। इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास करें करने का, इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रयास करें। मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो काम है बताना, मैं तो क्वेश्चन को बताऊंगा ही, लेकिन आप खुद से भी एक आध क्वेश्चन का प्रयास करना आपको चाहिए, एक आध क्वेश्चन आपको खुद भी करना चाहिए, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चों ने उत्तर दिया है। देखिए मेरे भाई, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लिया करें। यहाँ एक सबसे बड़ी जो सुविधा है बेटा, वो यही है कि मैं आपके डाउट को डायरेक्ट ले सकता हूँ मेरे भाई। यहाँ हम डायरेक्ट चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने आपसे कहा 3 अलग अलग चौराहे पर सिग्नल लाइट हैं, वो कितना सेकंड लेती हैं, तो 24, 36 और ये 54। 24, 36 और क्या है ये 54। 24, 36 और 54 सेकंड बाद बदलते हैं। अगर वे सभी एक साथ सुबह 11 बजे बदलते हैं तो दोबारा कब बदलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये हमारे पास 12, 18 और ये आ जाएगा 27। इसके बाद फिर मैंने 2 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 4, ये 9 और ये 27। फिर मैंने भाई, अब ये क्या है कि 2 लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक में ही कॉमन है, तो 3 ले लिया। तो ये 4, ये 3 और ये 9। फिर आपने 3 एक बार और ले लिया, तो ये 4, ये 1 और ये आएगा 3। तो यानी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, ये 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 4 गुना 3।
यानी ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 3, ठीक है, ये। अब मल्टीप्लाई आप इस तरीके से किया करें जिससे आपको सुविधा हो। तो दोबारा कब जलेंगी, तो भैया ये एलसीएम आ गया। अब ये एलसीएम आ गया तो हमारे पास कहा है कि एक बार सुबह 10 बजे जलती हैं, तो दोबारा वो कब जलेंगी, दोबारा वो कब जलेंगी। तो यानी हमें इतना समय लगेगा, ये समय लगेगा, इतना समय लगेगा भाई, तो ये सेकंड में आएगा, ये समय क्या आएगा, सेकंड में। तो भाई अगर मैं इसमें डिवाइड कर देता हूं कितने से, 60 से, तो हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं इसमें 60 से डिवाइड कर देता हूं तो भाई हमारा काम चल जाएगा। देखिए मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये 9 गुना 4 36 और ये आ जाएगा 12, यानी 12 गुना 72, 12 गुना 6 72 और 12 गुना 3 36 और 7 कितना आएगा, 12 गुना 6 72 और ये आएगा 43। मुझे लग रहा है यही आएगा, ये आ जाएगा 12 गुना 6 72 की 2 आ जाएगा, 12 गुना 3 36 और 7 43। तो आपने कहा इतने सेकंड आएगा। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करो मेरे भाई। तो अगर मैं 43 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो 60 से डिवाइड कर दो, तो अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 60 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 60 गुना 6 गुना 7 42 होते हैं, 6 गुना 7 कितने होते हैं, 42, तो यानी 420। तो 12 सेकंड बचेंगे। तो भाई हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 और ये 22 साइड। तो आपने कहा 15 तो पहले से ही थे, ये 15 तो हमारे पास क्या थे, पहले ही थे। तो 15 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 22 और 12 सेकंड, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22, यानी 10:22 और 12 सेकंड। 10 ये कितना भाई, ये 7 और जुड़ जाएगा, ये 7 मिनट हो जाएगा और ये 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम गलत कर दिया, 12 18 27 6 आएगा ये, अच्छा ये 6 आएगा। अगर ये 6 आएगा, अगर ये 6 आ जाएगा भाई मेरे, एलसीएम गलत हो गया, ऐसा बच्चों ने बता दिया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये लो मैं दोबारा कर देता हूं। यानी हमने यहां से कह दिया कि ये आ जाएगा 6, ये आएगा 9 और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 27। यहां अगर देखेंगे तो 3 ले लिया तो ये आ जाएगा 2 3 और ये 9, 2 से डिवाइड किया तो 6 9 और ये 27 ही रहेगा। 3 से किया 2 3 और ये इतना, फिर 3 से किया तो 2 1 और ये कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एलसीएम मेरा भाई क्या आ जाएगा। तो एलसीएम की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना 2 गुना 3। तो ये मुझे लग रहा है कि ये आ जाएगा हमारे पास 36 गुना 6 216। तो 216 सेकंड आ गए। 216 सेकंड का मतलब क्या हुआ, इसमें 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 गुना 80 और 80 यानी 36। तो इसको भाग करने पर ये आएगा, तो 3 मिनट और इतने सेकंड है, यानी 36 सेकंड है। तो आप कहेंगे 15 और 3 18। अब आपने कहा यहाँ कितना जोड़ने देना भाई, तो अब हम जोड़ेंगे यहाँ कितना, 3 मिनट है, ये 3 मिनट है, तो 15 और 3 18। तो आपने कहा 18 यहाँ नहीं, 18 यहाँ नहीं, 18 यहाँ नहीं है, तो ये रहा, देख 10 मिनट के 18 मिनट और ये कितना हो गया, 36 सेकंड। तो ये रहा 36 सेकंड, ठीक है, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से बता दिया करें, जहां भी आपको जैसा भी लगे कि कहीं अगर मुझसे रॉन्ग हो गया है कोई कैलकुलेशन, तो आप इसी तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट का परिचय देते रहें, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है मेरे भाई, अब हमारा क्या है कि चीजें चलना शुरू हो गई। अब हमारी चीजें चलना शुरू हो गई हैं। क्वेश्चन में किसी तरह का भी वेरिएशन आ जाए हम डरने वाले नहीं हैं, हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। आपसे क्या कहा है, देखिए आपसे कहा गया है, यानी हमें क्या है कि एलसीएम एचसीएफ का जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा के केवल इतना पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो हमें क्वेश्चन पढ़ते ही ये पता चल जाए कि ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है और ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है।
आपसे कहा गया है कि 3 व्यक्ति एक बिंदु से एक साथ चलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की लंबाई ये और ये है। उनके कदमों की लंबाई ये है, तो प्रत्येक कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि दूरी कंप्लीट कदमों में हो। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए, इनका कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। अब मैंने कहा कि मेरा जो एक कदम है वो मैंने कह दिया कि मेरा कदम 5 सेंटीमीटर का है ए, और बी का कदम कितने का है, तो बी कहता है साहब मेरा कदम है वो 6 सेंटीमीटर का है, और सी कहता है कि मेरा जो कदम है वो कितने का है, 1 फुट है, वो कितने का है, तो भैया ये कहता है कि मेरा कदम तो है भैया 12 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दूरी बताओ जिसमें इनके कदमों की संख्या है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लीजिए दूरी है, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, अगर मैंने कहा डिस्टेंस 60 मीटर है, कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो भैया ए को कितने कदम चलने पड़ेंगे, एक कदम इतने का है, सेंटीमीटर पर स्टेप है, ये पर स्टेप है, ये एक स्टेप में ये इतना चलता है, ये एक स्टेप में इतना चलता है, ये एक स्टेप में इतना चलता है मेरे भाई। तो 60 सेंटीमीटर की दूरी जाना है 5 के हिसाब से, तो इसको 12 कदम लगेंगे, 12 स्टेप लेगा ही। ठीक है मेरे भाई। अगर आप कहेंगे कि बी को कितना लगेगा, तो भैया ये 60 सेंटीमीटर की दूरी है और यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको 10 स्टेप लगेंगे। अगर मैंने कहा भाई अगर सी को जाना है तो ये 60 सेंटीमीटर की दूरी है, 12 सेंटीमीटर का इसका स्टेप है, तो इसको 5 स्टेप लगेंगे। तो इससे ये पता चल रहा है, इनसे ये पता चल रहा है, इन स्टेप से मेरे भाई, इन स्टेप से ये पता चल रहा है कि ये जो दूरी है इनको ये कंप्लीट स्टेप में कर पा रहा है। लेकिन अगर यही दूरी डिस्टेंस आप ले लेते, मान लीजिए आपने डिस्टेंस ले ली कितना, 90 ले ली, डिस्टेंस आपने ले ली, कि डिस्टेंस ले ली आपने 90 मान लो, तो मेरे भाई अगर आपने 90 डिस्टेंस ली है तो इसका मतलब ये है 90 आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 18 कदम, तो ये 18 कदम चलेगा। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 कदम, ये 15 कदम चलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि 90 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 गुना 7 84, और ये 6, 12 गुना 7 84, ये 6, तो ये स्टेप्स की संख्या कंप्लीट नहीं है, इसमें 6 पूरे हैं, यानी 7.5 कदम लग रहे हैं। ये इसको कितने लग रहे हैं, 7.5 कदम, और हमें कदमों की संख्या कंप्लीट चाहिए, 7.5 नहीं चाहिए, हमें कदमों की संख्या क्या चाहिए मेरे भाई, कंप्लीट चाहिए। यानी क्या है कि जो भी हमारी डिस्टेंस है वो इससे और इससे डिविजिबल होनी चाहिए। जो भी हमारी डिस्टेंस है वो इससे और इससे कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। तो आपने कहा ये 90 है और ये 90 है, तो ये 5 से तो कट रही है, 6 से कट रही है, लेकिन ये किससे नहीं कट रही है, तो ये नहीं कट रही है 12 से। इसलिए ये डिस्टेंस ऐसी है जिसमें कंप्लीट स्टेप सबके नहीं है, इसके कंप्लीट है, इसके कंप्लीट है, लेकिन इसके नहीं है। आपने कहा जो डिस्टेंस आपने 60 ली वो ठीक है, उसमें इसके भी कंप्लीट स्टेप है, इसके भी कंप्लीट स्टेप है, और इसके भी कंप्लीट स्टेप है। देखिए मेरे भाई, तो ये हमारे पास क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमने इस तरीके से देख लिया कि आपने इस तरीके से इन चीज़ों को समझा, आपने इन चीज़ों को इस तरीके से समझा है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका मतलब क्या हुआ, कि जब भी इस कंप्लीट स्टेप की बात करेगा तो ऐसी दूरी चाहिए हमें जो इससे भी डिविजिबल हो, ऐसी डिस्टेंस चाहिए हमें जो ऐसी डिस्टेंस चाहिए, यानी इसका भी डिविजिबल हो, इसका भी डिविजिबल हो, इसका भी डिविजिबल हो, और कम से कम दूरी कह रहा है, तो यानी ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों का मल्टीपल हो, यानी लीस्ट हो। ये क्या हो, लीस्ट भी हो। ये कैसी होनी चाहिए, जो दूरी है वो कैसी हो भैया, तो जो दूरी है वो लीस्ट हो, कॉमन भी हो और मल्टीपल भी हो, यानी जो डिस्टेंस चाहिए इससे 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 और कट जाए, और कम से कम का मतलब क्या है, छोटी भी हो। इसका मतलब ये प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि ऐसी छोटी से छोटी दूरी बताओ जो इससे इससे और इससे कंप्लीट कदम हो। कंप्लीट कदम हो यानी इनसे डिवाइड करने पर पूर्णांक उत्तर आए, पूर्णांक उत्तर आए। इसका मतलब क्या है कि इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो। तो हमने कहा कि ये हमारे पास कितना है मेरे साथी, तो ये हमारे पास है 63, ये और ये कितना है, इतना। मेरे भाई यहाँ से अगर आपने कहा कि 2 कॉमन ले लिया तो ये 63 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। 7 कॉमन ले लिया तो ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 7 लिया तो ये 9 आएगा, ये 5 आएगा, ये 11 आएगा। यही एलसीएम है। तो मेरे भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुना 7
9 गुना 5 और गुना 11। ठीक है भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा 10, और यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 63, तो ये आएगा इतना, और गुना कितना आ जाएगा 11। तो मेरे भाई 0, 9 गुना 3 33, और 9 66, और 3 कितना आ जाएगा 66 और 3 69। यानी जो न्यूनतम डिस्टेंस आएगी जो इन कदमों के द्वारा मापी जा सकती है कंप्लीट संख्या में, तो वो उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 69 और 30। 69 और 30, तो 69 30 कौन सा है मेरे साथी, ये रहा 69, और ये 30 ये रहा। ये क्वेश्चन में एलसीएम लिखा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने से हमें पता चला कि हमें एक छोटी संख्या चाहिए और जिससे इसको डिवाइड किया जाए, इसको डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया जाए, यानी 63 77 और 70 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। ऐसी हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। अब मेरे भाई हमें ये पता चला कि हमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए, जब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं तब हमें पता चला कि एलसीएम मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या चाहिए हमें जो इन तीनों से डिविजिबल हो, जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो अब आती है भाई मेरे पास बात आती है अब हमारी डिविजिबिलिटी की। अब बात आती है मेरे भाई डिविजिबिलिटी की, ठीक है ना। अब बात आती है डिविजिबिलिटी की, तो भाई इसमें देखिए अंक एक ही है, ये 3690, 3690, 3690 और 3690, इसमें अलग हो रहा है। तो इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग समान होगा, इसका अलग होगा, तो इसको जोड़ लो। तो भैया इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और 6 और 5 11, यानी इसके अंकों का योग है 9 और 11 20 है। हमें जो संख्या चाहिए वो हमारे पास, इसको मैंने देखा तो 7 से कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए, यानी जो भी उत्तर आएगा 63 से वही संख्या कटेगी जो 7 और 9 से कट सकती है, 63 से वही संख्या डिविजिबल होगी जो 7 से भी कट जाए 9 से भी कट जाए। तो ये उत्तर हटा दिया हमने कि ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया था, इसके अंकों का योग 20 हो रहा है और जिसके अंकों का योग 20 है वो 9 से नहीं कट सकता। अब आपने कहा इनमें 9 का नियम नहीं लगा सकते, ये भी 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से डिवाइड है, केवल इसको हटा दिया। तो आपने कहा 11 का रूल लगा लो। भैया 11 का रूल क्या है, ये कितना है डिफरेंस और इनका डिफरेंस, तो 12, ये 12 और ये 6, इनका डिफरेंस आ जाएगा 6 और डिफरेंस 6 आएगा। तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये कटेगा नहीं 11 से, क्योंकि 11 कहाँ छुपा हुआ है मेरे भाई, तो 11 छुपा हुआ है ये 7 गुना 11, तो 11 छुपा हुआ है यहाँ। तो मेरे भाई ये 11 से नहीं कटेगी संख्या। यहाँ इनको देखेंगे तो 15 और ये 3, तो 15 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा 12, ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। यहाँ देखेंगे ये 9 और ये भी 9, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 0। तो जिन संख्याओं की अल्टरनेटिव प्लेसेस का डिफरेंस 0 होता है वो संख्या 11 का मल्टीपल हो जाती है। तो जब हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो हम क्वेश्चन को कैलकुलेट ना करके सीधे ऑप्शन पे जाएंगे। जब हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हम क्वेश्चन को कैलकुलेट ना करते हुए सीधे ऑप्शन पे जाएंगे कि सीधे ऑप्शन से बनाओ, सीधे ऑप्शन से बनाओ। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है उसको भी 4 धावक हैं, वो वृत्ताकार पथ में दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 300 360 और इतना समय लेते हैं, तो कितने समय के बाद वह प्रारंभिक पहली बार मिलेंगे, कितने समय के बाद वो पहली बार मिलेंगे। मेरे भाई इसको भी आपको चीजें समझनी है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। भाई देखिए आपने कहा है कि एक बच्चा है, ये ए है और ये गोल, ये एक सर्कल है। इसको क्या है कि मैंने कहा ये कितने सेकंड में लगा लेता है, ये घर में एक आंगन में इसने एक सर्कल बना लिया है। आंगन का मतलब जानते हो ना, तो ये घर के आंगन में, गांव में आंगन थोड़े बड़े होते थे, एक जमाना था, अब तो गांव में भी आंगन उतने बड़े नहीं बचे हैं, तो शहर की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन पहले होते थे। गांव का आंगन है, उसमें नीम का या जो भी आपका पेड़ खड़ा हुआ है, ये पहले की बातें हैं।
एक दौर हुआ करता था जब हर घर के आंगन में एक पेड़ हुआ करता था, खूब सारा आंगन हुआ करता था भाई। तो ए है, ये 30 सेकंड में इसका चक्कर लगा देता है। नहीं, मैंने नहीं बुलाया, बाहर है कोई। आपने कहा कि ये बी है, वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा देता है। ये दो बच्चे हैं, एक 30 सेकंड में लगा देता है, एक 40 सेकंड में लगा देता है, और इन दोनों को दौड़ाना शुरू किया। तो भैया ये एक चक्कर कितने, तो आपने कहा कि अगर मैं कहूं कि ये दोनों ने अगर एक साथ दौड़ना शुरू किया है तो ये दोबारा कब मिलेंगे, ये कब मिलेंगे? पहली बार तो ये एक साथ दौड़े ही हैं, तो आपने कहा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बार कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, समय बाद मिलेंगे। तो भाई अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं आप, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 120। यानी आप कहें कि ए है वो एक चक्कर लगाता है पर चक्कर। ये चक्कर आप वाला नहीं है, ये चक्कर क्या है, दौड़ने वाला है, ठीक है ना। तो किसी दूसरे चक्कर के चक्कर में नहीं पड़ जाना आप मेरे भाई। तो आपने कहा 30 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो ये कितना है, 30 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा तो 120 में 3 चक्कर लगाएगा। और ये जो है ये कितना है, 2 चक्कर लगाता है, तो ये 4 लगाएगा, और यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे, ये 3 लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 120 सेकंड के बाद ये तीसरा चक्कर, एक ये ए है, ये चौथा चक्कर कंप्लीट कर रहा होगा, और उतने ही समय में ये तीसरा कंप्लीट करना होगा, और ये मिल जाएगी, ये मिल जाएंगी। यानी हमें क्या करना है, समय का एलसीएम लेना है 120। तो 120 सेकंड बाद ये चौथा चक्कर कंप्लीट करेगा अपना, और 120 सेकंड में ये अपना तीसरा, तो ये क्या है, दोबारा यहां मिल जाएंगे। देखिए तो मेरे साथियों, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये इस तरीके से है, तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो मेरे भाई आपसे कहा है 4 धावक हैं, वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वे चक्कर क्रमशः 200 सेकंड और कितने सेकंड में, तो 200 सेकंड में लगाता है, और कितने में लगाता है, 300 सेकंड में लगाता है, 360 सेकंड में लगाता है, और 450। तो इनका क्या लेना है मेरे भाई, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो 2 कॉमन लिया, तो ये बचेगा 100, ये बचेगा 150, और ये बचेगा 180, और ये बचेगा 225। फिर आपने कहा 2 से एलसीएम फिर लिया, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा हमारे पास 90, और ये आ जाएगा 225 ही रहेगा। फिर मैंने कहा 2 से, तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 45, और ये आएगा 225। मेरे भाई आप चाहें तो अब इसको 3 से काट दो, या 5 से दिख रहा है तो 5 से काट दो, लेकिन 3 से कैंसिल किया तो ये 25 रहेगा, ये 25 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और ये 75 आ जाएगा। अब आपने कहा 3 से केवल 1 कट रहा है, ये 2 कट रहे हैं, तो 3 से फिर कर लिया, तो ये 25, ये 25, और ये 5, और ये 25। अब आपने कितना लिया, 5, तो ये आ जाएगा 5, ये 5, ये 1, और ये 5। फिर अगर 5 ले लिया मैंने, तो ये 1 बचेगा, तो कितना आ गया ये, मेरे महबूब कयामत होगी। देखिए तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इससे क्या हो गया कि हमें ये दिख जाएगा कि यहाँ 5 लिया तो ये सबका क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा एलसीएम आ गया कि ये कितना आ जाएगा भाई, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना है, देखो इनको मिला लो, ये कितने हैं, तो ये 2 गुना 2, इनको मैंने 2 गुना 2 कितना हो गया 8, इनका मतलब 8 हो जाएगा, इनका मतलब कितना आ जाएगा 9, और इनका मतलब हो जाएगा 25। तो भैया इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 8 200, और ये 9 दूने 18, यानी 1800 सेकंड से बात बन जाएगी। यानी कम से कम समय कितना लगेगा, तो कम से कम 1800 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ मिलेगी। कम से कम 1800 सेकंड का समय लगेगा, तब ये दोबारा एक साथ मिलेंगे। 1800 सेकंड का मतलब क्या होगा कि अगर ये 200 के हिसाब से ये 9वां चक्कर पूरा कर रहा होगा, ये 6वां चक्कर पूरा कर रहा होगा, ये 5वां कर रहा होगा, ये 4था चक्कर पूरा कर रहा होगा, ये इस तरीके से चल रहा है मामला, ठीक है ना।
इस तरीके से मामला चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगर ये इस तरीके से मामला चल रहा है, हमें क्या चाहिए कि आपसे कहा है कि दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद, यानी हमें कम से कम समय चाहिए कि कितने समय के बाद। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा उत्तर आएगा, एक तो तरीका ये हो गया, आपने समझ लिया है। शुरुआत में समझने के लिए तरीका बहुत अच्छा है, हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन जब भी हमें चीज़ें समझ में आ जाएं तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि शॉर्ट में किस तरीके से निपटाए जा सकते हैं, यानी क्वेश्चंस को शॉर्ट में किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए मेरे भाई, अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो जब ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो अब इसमें क्या है कि कोई जुगाड़ लगाना शुरू कर दो। एलसीएम का मतलब, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो इसका मतलब जो भी उत्तर होगा, अगर हमारा क्वेश्चन एलसीएम से हल हो रहा है तो इसका मतलब जो भी उत्तर होगा वो इनसे कटने वाला होगा। जो इनसे कटने वाला होगा तो इसमें ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कहता हूँ ये 9 गुना और ये कितना होता है 50, जो भी उत्तर आएगा 9 से कटने वाला आएगा। तो इस संख्या के अंकों का योग और इस संख्या के अंकों का योग ऐसा है जो 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हमारे पास उत्तर या तो ये होगा या ये होगा। याद रखें कि ये तो इसका मल्टीपल है, तो जो संख्याएं, यानी जो संख्याएं इसको काटेंगी, यानी जिन जिन संख्याओं से 18 डिविजिबल होगा उन संख्याओं से 36 भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 36 का जो फैक्टर है वो इतना है। तो यानी दोनों में से उत्तर ये है। अगर हम कहें कि अगर ये 18 से सभी संख्याएं काटेंगी, जो संख्याएं 18 को डिवाइड करेंगी वो संख्याएं 36 को भी डिवाइड करेंगी, यानी ये सभी की सभी ऐसी संख्याएं हैं, ये संख्याएं, यानी हमारे पास ये जो लिखा हुआ है 200 है, 300 है, 360 है और ये लिखा हुआ है 450, ये संख्याएं इसको भी डिवाइड करेंगी और इसको भी डिवाइड करेंगी। क्यों? क्योंकि भैया 18 इसका फैक्टर है, तो 18 36 का फैक्टर है, तो 18 को जो जो डिवाइड करेगा वो सभी संख्याएं इसको भी डिवाइड करेंगी। तो हम जानते हैं कि ये संख्याएं सभी किसको डिवाइड करेंगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगी। जब ये सभी संख्याएं इन दोनों को डिवाइड करती हैं तो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमारा एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन संख्याओं से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो जब दो संख्याएं कट रही हैं फिर एलसीएम की बात होती है तो छोटी वाला उत्तर होता है। तो छोटा वाला क्या हो जाएगा 18, छोटा वाला क्या हो जाएगा 18। क्या ये बात आपको जैसा मैं समझाना चाह रहा हूं वैसे वैसे आपको समझ में आ रही है या नहीं? मेरे भाइयों, इस बात को बताना होगा कि मैं जैसे जैसे समझाना चाह रहा हूं वैसे वैसे बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे भाइयों? ये लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपने कहा इनसे विभाजित होने के लिए अगर कोई संख्या है और इनसे डिवाइड करनी है, अगर कोई संख्या है मेरे भाई और इनसे डिवाइड करनी है, कौन किस किस से डिवाइड करनी है? तो आपने कहा 12 है, 18 है, 21 है और 28 है। अगर मेरे भाइयों इनसे अगर कोई संख्या को डिवाइड करना है, अगर इससे किसी संख्या को डिवाइड करना है, तो आपने कहा ऐसी संख्या चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो आप इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? इनका एलसीएम, इनका एलसीएम ले लो। अगर हमें कहा है कि ऐसी संख्या बताओ जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो इन सभी संख्याओं से डिवाइड कौन सी होगी? मल्टीपल ऑफ दीज नंबर। तो अगर इन संख्याओं का अगर आप मल्टीपल देखना है कि कौन सा होगा, तो एक तरीका तो ये है, हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरे भाई तो ये लिखा हुआ है 12 है, 18 है, 21 है और ये 28। इनका सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 2, तो 6, 9, 21 और ये 14। फिर 3 कॉमन लिया, 3, 9, 21 और ये 7। फिर मैंने कहा कि इसमें से 3 कॉमन लिया, तो भाई 1, 3, 7 और ये 7। फिर 7 कॉमन लिया तो ये केवल 3 बचेगा।
ये केवल 3 बचेगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा साथी मेरे, तो ये आ जाएगा 2 गुना 2 7, 3 गुना 7 गुना 3, तो ये आ जाएगा 9 गुना 4 36, 36 गुना 7, 36 गुना 7 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 36 गुना 7, 7 गुना 6 42, 7 गुना 3 21 और ये 25, यानी इतना आ गया। अब हमें भाई चाहिए क्या, तो हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैंने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये होती है, और इसको मैंने 552 से डिवाइड किया। 552 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूने 6, 3 गुना 5 15, 3 दूने 6 और 1 7, ये बचेगा हमारे पास 3, ये बचेगा हमारे पास 4 और ये बचेगा 2 और ये इतना आगे। ठीक है मेरे भाई, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अब मैंने कहा कि ये संख्या है, तो इसमें मैंने देखा कि अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूं तो 25 गुना 8 200 होते हैं, तो मुझे लग रहा है 200 होते हैं। 25 गुना 8 200 और 25 गुना 9, तो 9 दूने 18, 9 दूने 18, 9 गुना 5 45 और 1 46, 9 दूने 18 का 8, 9 गुना 5 45 और 1 46, 9 दूने फिर 18 18 और 4 कितना आएगा 22, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास 13 में से 6 गया तो 7 और ये 171। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास उत्तर क्या आएगा, तो हमने कहा इसमें से 171 घटा दें तो 8 2 8 और ये 9, ये हमारे पास उत्तर आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 12 18 21 और 28 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। यानी हमने क्या किया, तो हमने कुछ नहीं किया है, केवल क्या किया है, इनका एलसीएम लिया। अब हमने कहा या तो उत्तर ये संख्याएं हमारे पास, ये संख्याएं हैं वो 18 इनसे डिविजिबल होगी, लेकिन हमें ये संख्या नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 4 अंकों की संख्या। तो ये भी 18 से डिविजिबल होगी, और इसका जो भी मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 252 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 12 18 21 एंड 28। यानी ये जो हमारा एलसीएम है, अगर वो 12 18 21 और 28 से डिविजिबल है, 12 18 21 से अगर ये डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल, तो मैंने सीधे सीधे इसका मल्टीपल निकाला, यानी इसको डिवाइड किया तो कितना है 71। 71 को मैं इसमें देखिए अगर घटा दूंगा तो कितना बचेगा 98, 128 बचेगा। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड की जा सकती है, जो डिवाइड की जा सकती है, जो डिवाइड की जा सकती है मेरे भाई। एक तो तरीका ये हो गया, एक तो तरीका ये हो गया। अब मैं कहूं भाई अब इनको डायरेक्ट किस तरीके से किया जाए, अब इन्हें डायरेक्ट किस तरीके से किया जाए, अब इन्हें डायरेक्ट किस तरीके से किया जाए, तो देखो अब इन्हें डायरेक्ट किस तरीके से किया जाए इस बात पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। हमने ये पता चल गया भाई मुझे कि यह हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, और सबसे बड़ी में भी कौन सी बड़ी चाहिए, देख भाई हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए साथी मेरे, और सबसे बड़ी ऐसी संख्या चाहिए जो 12 18 और 21 से डिविजिबल हो। सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए, और कैसी बड़ी संख्या चाहिए जो 12 18 और 21 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो मेरे भाई यहाँ देखो ये कुछ बातें हैं जो हमें क्या करेंगी, इसको आपको मैंने लिखा दिया है, ये इस तरीके से लिखा कि ये 12 है तो 3 गुना 4 लिख लो, ये 18 है तो इसको 2 गुना 9 लिख लो। इस पर देख लेते हैं, तो भैया ये 4 फैक्टर है, 12 का फैक्टर 12 से कटने वाली संख्या है, तो 12 से वही संख्या कटेगी जो 3 और 4 से कटेगी। 12 केवल उन संख्याओं को, 12 के पास केवल वो अधिकार है जो 3 और 4 को, जैसे 12 का पढ़ा 12 24 36 48 60। तो भाई आप देखेंगे कि 12 की ये मल्टीपल है, तो 12 से जो कटने वाली संख्या है वो 3 से भी कटेंगी और 4 से भी कटेंगी। 12 से कटने वाली संख्या है वो 3 और 4 से कटेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये संख्या 12 से कटनी है, अगर ये संख्या 12 से कटनी है तो पक्के तौर पे 3 और 4 से कटेंगी, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि 4 का नियम कहता है कि लास्ट की 2 अंक 4 से कटनी चाहिए, और लास्ट की 2 अंक इसमें 82 है, ये 4 से नहीं कटेगा। इसके बाद हमने कहा
कि ये 12। अब मैंने 9 का नियम लगा दिया, तो 9 का नियम अगर मैं लगा देता हूं तो इनका योग देखेंगे 10 और 8 18 और 9 27। ये आप देखेंगे ये कितना हो गया, 10 और 8 18 और 9 27, तो ये 9 से कट जाएगी। आपने कहा ये 9 9 दूनी 18, ये कितना आएगा 18 और 10 28 होगा, ये कितना आएगा 18 और 10 28 होगा। यहां देखेंगे ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और 8 18, 18 और ये 27। तो भाई ये 9 से नहीं कटेगी, तो इसको भी हटा दो। ये दो संख्याएं हमारे पास, ये दो संख्याएं जो 9 से कट सकती हैं, ये और ये भी संख्या 9 से कट सकती है, ये भी तो अब हमने ये रूल लगा दिया, कौन सा वाला, 7 का नियम लगा दिया। तो भाई हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो ये छोटी है ये बड़ी है, तो मैं सबसे पहले इसको चेक कर लूंगा ये 7 से कटता है कि नहीं। 7 गुना 1 7, 7 गुना 4 28, 7 गुना 4 28, यानी ये संख्या 7 से कट गई। ये क्या है, इस संख्या 7 गुना 1 7, 7 गुना 4 28, 0 7 गुना 4 28, यानी ये 7 से कट गई। हम इसको चेक नहीं करेंगे मेरे भाई, क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या है, हमें चाहिए बड़ी संख्या, तो हम सीधे सीधे इसको चेक करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हम क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल से इसको डायरेक्ट निपटा सकते हैं। तो आज मैं यहीं तक रोकूंगा। अब हमारी स्पीड इसमें थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब जो आगे की क्लासेस चलेगी, जैसे कल जो क्लास चलेगी, उसमें स्पीड थोड़ी सी बेहतर होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो चलिए हम कल मिलेंगे, थोड़ी सी स्पीड के साथ मिलेंगे, और जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो सारी चीज़ें आप बताते रहा करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, पढ़ते रहें। ठीक है।